हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम शिया से मिलते हैं जो कि अपनी फैमिली की एक इकलौती बेटी है एंड एक अरेंज मैरिज से छुटकारा पाने के लिए इसने कैंपस में रेसिंग सिखाने का काम शुरू किया जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर सके। ये रात के टाइम भी कैंपस में पहुँच जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड इसे मना करते हैं तो ये कहती है कि वह दिखता नहीं है, मैं शिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट तभी हमारा हीरो आके इसे रोक देता है, बल्कि इसकी बाइक को भी सीज कर देता है। इसके ये छेले चंपू इससे बोलते भी हैं कि आपको इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। एंशिया भी आके इसे कहती है कि तुम ना अब मुझे हमेशा याद रखने वाले हो। ये इसी कैंपस में ट्रेनिंग देता है, लेकिन यहाँ शिया आकर इसके सारे स्टूडेंट्स को भगा देती है। ये सभी को पनिशमेंट दे रहा था, लेकिन ये आके इससे चिपकना स्टार्ट कर देती है। बट ये कहता है कि तुमने रूल्स तोड़े तो पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी एंड इसे भी बहुत ज़्यादा भगाता है। ये भाग भाग कर इतनी ज़्यादा थक जाती है कि इसकी बाहों में ही गिर जाती है। डॉक्टर के पास पहुंचने पे डॉक्टर से काफ़ी डांट लगाती है कि तुम्हें इतनी मुश्किल एक्सरसाइज से करवानी ज़रूरी थी क्या। तभी हमारे ड्रामा का विलन यहाँ पर आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को ऐसे चोट पहुँचाने की। शिया भी सोच रही होती है कि यार अभी ये कहाँ से आ गया। ये विलन एंड इसका चेला आके हीरो से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। ये सोचती है कि इनकी लड़ाई तो बंद करवानी चाहिए। विलन हीरो के ऊपर कुछ फेंक कर मारता है, जिससे बचाने के लिए हीरोइन बीच में आती है। हीरो इसे चोट से बचाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में इसकी शर्ट ही फाड़ देता है एंड देन सॉरी बोल के यहाँ से चल देता है अपना पीछा छुड़ा के। शिया आकर इस विलन को चांटा मारती है। ये कहता है कि शर्ट तो उसने फाड़ी एंड चांटा मुझे मार रही हो। तो शिया कहती है कि गलती तो तुम्हारी थी ना। देन ये शू को जाके बोलती है कि हीरो तुम कहाँ पर जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुमने मेरे कपड़े जो उतारे वो भी 2-3 बंदों के सामने। दरअसल ये तो शू पे गिरते ही इस पे लट्टू हो गई थी। शू इसे इग्नोर कर चला जाता है, जिसपे इसे काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर विलन की कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन इनमें से एक लड़की इसे अच्छी लगती है। बाकी सबको यहाँ से निकाल देता है। इसके साथ फोर्सली ये अपने पास ला रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर शिया आती है जैसे कहती है कि तुम तो कभी नहीं सुधरोगे ना, जो भी करो मुझे कोई मतलब नहीं, बट आज के बाद मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन इसके जाने के बाद ये सोच रहा होता है कि वाइफ तो मेरी तुम ही बनोगी। शिया एक बार में होती है जहाँ पर 2 मोटे राक्षस आके इसे ड्रिंक पीने को कहती है। ये इनकी ड्रिंक तो नहीं पीती, लेकिन अपनी ड्रिंक पी के भी ये बेहोश हो जाती है जिसमें कुछ मिला हुआ था। ये दोनों मोटे इसके पास आ ही रहे थे कि विलन यहाँ पर आता है एंड इनकी पिटाई स्टार्ट कर देता है। ये भी इसे बोलकर चले जाते हैं कि सॉरी बॉस, हमें नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये विलन भी उन दोनों लोगों से कुछ कम नहीं थे, जो कि इसे कार में बिठा के बोल रहा होता है कि फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई। ये इसे किस कर ही रहा होता है कि इसका ड्राइवर एकदम से कार रोकता है, बिकॉज आगे हमारा हीरो खड़ा था जिसने कि उन लोगों से सुना था कि यार हमसे तो वो लड़की बच गई, पर देखना बॉस भी उसे छोड़ेंगे नहीं। ये इन दोनों की पिटाई करता है और इन्हें यहाँ से भगा देता है। देन शिया को पकड़ के अपने घर पे ले जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही हिलडुल रही थी। ये इसके कपड़े वगैरह ठीक कर ही रहा था कि ये इसे पकड़ लेती है, जिससे कि ये किसी तरह अपना पीछा छुटाता है। नेक्स्ट डे जब ये उठती है तो इस पर गुस्सा होती है कि तुमने रात मेरे साथ क्या किया। ये इसे बताता भी है कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी जान बचाई। लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसे सिर्फ तब तक का सीन याद था जब इसने ड्रिंक की थी एंड ये इसे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ना किया होता तो तुमने मुझे ऐसे बांध क्यों रखा है। दूसरी तरफ विलन अपने सर्वेंट को डांट रहा था कि अब तुम्हारा मैं क्या करूं, जो एक बंदे से भी नहीं लड़ सकता, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम ये यिंग है। ये इसे शिया के फैमिली के कंपनी के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम चाहिए। यानी कि इसे भी पसंद करने को सिर्फ ये नो विलन ही मिला था। ये इसे बाथरूम में कपड़े देने के लिए जाता है तो शिया इसे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन ये इसे रोक कर कहती है
कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बिकॉज मुझे समझ में आ गया है कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। लेकिन ये यहाँ से भाग लेता है। शिया अब इसके सामने काफ़ी क्यूट अंदाज में आती है एंड इसे शॉपिंग पे चलने को बोलती है। लेकिन तभी ये यिंग यहाँ पर आती है एंड शू से कहता है कि तुम यहाँ कैसे। अब ये इन दोनों को लेकर खाने पे बैठा था जहाँ पर एक क्यूट सा डैडी आता है जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन ये यिंग सबसे पहले इसे तोड़ देती है। शू शिया को बताता है कि ये मेरी बहन जैसी है बिकॉज हम अनाथ आश्रम से एक साथ पले बड़े हैं। लेकिन ये कहती है कि क्यों बहन क्यों, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी तो हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी तो हो सकती हूँ, बहन ही क्यों। और मैं कुछ दिन बाहर क्या रही, तुमने ये कौन पाल ली। इसी बात पे इन दोनों की बहस होनी स्टार्ट हो जाती है जिसे मुश्किल से शू रोकता है। तभी यहाँ पर विलन भी आके कहता है कि अरे शिया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ रहे हो। शिया एंड शू यहाँ से चले जाते हैं एंड ये यिंग इसके पास एक लेटर छोड़ के जाती है कि वो मेरे फंसाए हुए जाल में फंसने जा रही है। शिया ऐसे कहती है कि देखो, अगर इसमें से मैं जीत गई ना ये गेम तो पूरे दिन तुम शू से दूर रहोगी, शू मेरा है। एंड ये इसके लिए रेसिंग करती है जिसमें ये जीत भी जाती है। डैनी पूरा दिन शू के साथ स्पेंड करती है एंड ये हर गेम जीतती जा रही थी जिस पे ये यिंग सोचती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तभी एक छिछोरा लड़का शिया की वीडियो बना रहा होता है जिसे कि शू पकड़ लेता है एंड मार पीट कर भगा देता है। ये यिंग इसे कहती है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ। ये इसे ही घूर रही थी एंड सोच रही थी कि वाह ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, लड़कों को क्या मुझे इससे प्यार हो जाए। एंड शिया को काफ़ी अजीब लग रहा था कि यार ये लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। शू इन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है जिसमें यिंग इसे खिलाती है, इसीलिए जेलस में आके शिया भी इसे खिलाती है। लेकिन सू इसे कहती है कि पागल हो, तुम्हें पता नहीं है उसे इस फ्लेवर से एलर्जी है। ये इसे फिर भी प्यार में खिला ही रही थी जिसे सू फेंक देती है। विलन शिया के पापा को जाकर कहता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर तुम्हारे साथ बिजनेस कर लूँ तो तुम माला माल हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरी उससे शादी करवा दो। ये भी एक लालची बाप होता है जो कि मान जाता है। अंशिया जो यहाँ पे मस्ती कर रही थी इसे बुला के ले जाते हैं, इसे इसके साथ डेट पर बिठा देते हैं। साथ में इसे विलन को ड्रिंक भी ऑफर करने को बोलती है लेकिन ये ड्रिंक इसके मुंह पर ही ऑफर कर देती है। इसके पापा तो इस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं लेकिन विलन कहता है कि कोई बात नहीं। जब शिया यहाँ से वापस आ रही होती है तो दो गुंडे इसे फिर से छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमारा हीरो आकर इन विलन से फाइट करता है। जैसे चाकू मारने वाले थे, हीरोइन बीच में आती है लेकिन हीरो वैसे बचाता है और अपने ऊपर चाकू खाता है जो कि ज़्यादा तेज से नहीं लगा था। अब हीरोइन इसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। तभी एकदम से यहाँ पे यही आ जाती है जो कहती है कि सॉरी, मैं जानबूझकर यहाँ पे नहीं आई, तुम कंटिन्यू रखो। यानी कि अब ये सुधर चुकी थी, इसे समझ में आ गया था कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं या फिर ये नाटक कर रही हो। जो कि जब शिया बाहर आती है तो इसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो किसी ऐरी गैरी लड़की के प्यार में नहीं पड़ता, तुम्हारे प्यार में पड़ा है तो उसे डिसअपॉइंट मत करना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लड़की सिर्फ मुझे ही जैनी जैसी लग रही है या फिर आपको भी ये ब्लैकपिंक की जैनी जैसी लग रही है। थैंक यू।